वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एलसी में। दोस्तों, अब जैसा जानते हैं कि मैं डी फार्मास्यूटिक्स का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका जो मैं लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन का है उसका मैं सीरीज चला रहा हूँ। उसी सीरीज में आज आपका सोलबिलिटी इनहेंसमेंट टेक्निक, ये आपका लिक्विड डोजेज फॉर्म था जो पेपर मैंने पिछला लेक्चर बताया, उसमें उसका एक्सिपिएंट्स यूज के बाद आपका सोलबिलिटी इनहेंसमेंट टेक्निक क्या होता है। सोलबिलिटी इनहेंसमेंट टेक्निक, these are those technique which are used to increase the solubility of any drug या solute। जो ड्रग होता है एपीआई होता है उसकी सोलिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम जो है ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। इफ देयर सोलिबिलिटी इज लेस इन एक्वस मीडियम देयर आर वेरियस टेक्निक। जैसे सोलिबिलिटी जो है एपीआई जो सोल्यूट है उसका जो है सोलूबल अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, किसी सोल्यूट में जो अच्छी तरीके से सोलूबल नहीं हो रहा है, घुल नहीं रहा है, उसी घुलाने के लिए उसी को जो है सोलूबल करने के लिए अच्छी तरीके से हम ये टेक्निक से यूज कर सकते हैं। जैसे आपका पहला पीएच चेंज, पीएच के जिसमें जो है सोल्यूट का जो है पीएच जो है मेंटेन कर देते हैं, अच्छे से मेंटेन कर देते हैं, उसको जो है सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। पार्टिकल साइज रिडक्शन, जो सोल्यूट है एपीआई है उसका जो है पार्टिकल साइज रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे हमारा है सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। सोलिड डिस्पर्जन, ये अभी आपका एक इनहेंसमेंट टेक्निक है। को सॉल्वेंट, हाइड्रोट्रॉफी मेथड, कंप्लेक्सेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन। अब जिसमें आपका पहला है पीएच चेंज या पीएच एडजस्टमेंट। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर आइदर वीक एसिड आर बेस। दोस्तों, पहले आप इसको समझ लीजिए क्या होता है। दीज आर दोज टेक्निक विच आर यूज्ड टू इंक्रीज द सोलबिलिटी ऑफ एनी ड्रग सोल्यूट। कहने का मतलब दोस्तों, जैसे हम लिक्विड डोजेज फॉर्म बना रहे हैं उसमें आपका एपीआई होता है, एपीआई प्लस एक्सिपिएंट्स। एक्सिपिएंट्स में आपका सोल्यूट एक्सिपिएंट्स होता है जिसमें हम लिक्विड ले रहे हैं, तभी ना आपका बन रहा है लिक्विड डोजेज फॉर्म। ये लिक्विड डोजेज फॉर्म का टेक्निक है आपके लिए। तो एपीआई जो है आपका सोल्यूट में एक्सिपिएंट या इसको सोलवेंट बोलते हैं, सोलवेंट में जो है आपका जो है डिजॉल्व नहीं अच्छी तरीके से जो है सोल्यूबल नहीं हो पा रहा है, ये एपीआई जो है आपका। इसी एपीआई को जो है अच्छी तरीके से सोल्यूबल करने के लिए हम ये सारे टेक्निक्स का यूज करते हैं। चलिए इसी एक एक टेक्निक को हम समझते हैं क्या होते हैं। आपका इसमें पहला जो है पीएच चेंज या पीएच एडजस्टमेंट, मतलब पीएच का जो है एडजस्ट कर देते हैं, उसको जो है चेंज कर देते हैं, मेंटेन कर देते हैं, जो सोल्यूट है उसको मेंटेन कर देते हैं उसके पीएच को। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर आइदर वीक एसिड और वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस के जो है आपका एपीआई होता है। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, द सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग्स substance is greatly influenced by the pH of the solution. Hence, solubility of drug that is either a weak acid or weak base can be easily enhanced by adjusting the pH of the solution. Solution के pH को जो है मेंटेन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर pH एडजस्टमेंट या pH चेंज आपको अच्छी तरीके से समझिए कैसे। जैसे आपका ये API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आपका हो गया सोल्यूट हो गया, और प्लस आप जानते हैं सोलवेंट को मिलाकर आपका बनता है सॉल्यूशन। तो इसका जो है पीएच आपका जो है एपीआई का अगर वीक एसिड का है, वीक एसिड नेचर का है, वीक एसिड, तो इसका पीएच होगा आपका, वीक एसिड रहेगा तो 4, 5, 6, ये आपका पीएच हो गया, पीएच एपीआई का अगर वीक एसिड का है तो। और सॉल्वेंट का अगर पीएच जो है, पीएच इसका जो है आपका हो जाएगा 1, 2, 3, ये पीएच हो गया। तो दोनों का पीएच अलग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो सॉल्वेंट का पीएच जो है 1, 2, 3, इसको मेंटेन करके हम इसके बराबर ले लेंगे 4, 5, 6, इसको मेंटेन कर देंगे हम। तो क्या होगा, ये अच्छी तरीके से आपस में जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो ये आपका एक हो जाता है सोलबिलिटी इनहेंसमेंट, एक टेक्निक हो जाता है जो आपको पीएच को एडजस्ट कर देते हैं। ये बहुत ही अच्छा टेक्निक होता है। अब आपका है पार्टिकल साइज रिडक्शन। The solubility of a product is also depend on a particle size. We can increase the solubility of product. अगर आपका प्रोडक्ट जो एपीआई है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और उसका पार्टिकल साइज जो है हम रिड्यूस कर देते हैं, पार्टिकल साइज रिड्यूस कर देते हैं, तो सरफेस एरिया उसका जो है बड़ा हो जाएगा। पार्टिकल साइज छोटा छोटा होगा तो सरफेस एरिया बड़ा हो जाएगा और उसका सोलबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी, सोलबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। पार्टिकल साइज कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग माइक्रो आयनाइजेशन प्रोसेस, आपका नैनो सस्पेंशन और ईटीसी। ये आपका यह पार्टिकल साइज रिड्यूस करने का प्रोसेस है। अगर जो है अगर एपीआई का पार्टिकल साइज जो है कम रहेगा, छोटा छोटा पार्टिकल रहेगा, तो आपका जो है वाटर अगर सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्वेंट है तो उसमें आसानी से जो है आपका
मिक्स हो जाएगा, घुलनशील हो जाएगा उसमें, उसके लिए इसीलिए आपका पार्टिकल साइज रिडक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। आपका सॉलिड डिस्पर्जन, इन सॉलिड डिस्पर्जन ए पुअरली सोल्यूबल ड्रग डिस्पर्ज, पुअरली सोल्यूबल ड्रग जो होते हैं डिस्पर्ज इन ए हाईली सोल्यूबल सॉलिड हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स विच इनहेंस द सोल्युबिलिटी। हाइड्रोफिलिक एरिया का एग्जांपल, जैसे आपका सोल्यूट जो एपीआई है उसका हम हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स यूज करते हैं। हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स, ये हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स जो होता है हमारे सोल्यूट के साथ जो ऊपर कॉम्प्लेक्स बना लेता है। कॉम्प्लेक्स बना लेने के बाद जो है हमारा सॉल्वेंट में जब इसको हम डालेंगे सॉल्वेंट में, तो अच्छी तरीके से क्या होगा, उसमें घुलनशील हो जाएगा, आराम से जो इसमें घुल जाएगा। और अगर ये जो आपका है हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स, ये बहुत ही अच्छा काम करता है, जो आपका सोल्यूट के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा और सॉल्वेंट में जाने के बाद अच्छी तरीके से जो है मिक्स हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अब आपका है कोसॉल्वेंट या कोसॉल्वेंसी प्रोसेस। ये क्या होता है आपका? कोसॉल्वेंसी इज द टेक्निक ऑफ इंक्रीजिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ पुअरली सोल्यूबल ड्रग बाय एडिशन ऑफ ए कोसॉल्वेंट सच एज इथेनॉल ग्लिसरॉल इन विच बोथ ड्रग्स एंड सॉल्वेंट आर हाईली सोल्यूबल। कहने का मतलब दोस्तों, ये कोसॉल्वेंट होता है, जैसे आपका एपीआई हो गया सोल्यूट और आपका सॉल्वेंट हो गया, तो ये दोनों आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो हमारा ये कोसॉल्वेंट होता है। जो कोसॉल्वेंट, इस कोसॉल्वेंट में जो है हम एपीआई और सॉल्वेंट दोनों को डाल देंगे तो क्या होगा, आसानी से जो है सोल्यूबल हो जाएगा। वही होता है हमारा कोसॉल्वेंट। कोसॉल्वेंसी इज द टेक्निक ऑफ इंक्रीजिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ पुअरली सोल्यूबल, जो पुअरली सोल्यूबल ड्रग जो है बाय एडिशन ऑफ ए कोसॉल्वेंट, एडिशन कर देते हैं कोसॉल्वेंट का, सच एज इथेनॉल ग्लिसरॉल इन विच बोथ ड्रग्स एंड सॉल्वेंट आर हाईली सोल्यूबल। अब आपका हाइड्रोट्रोपी, इन दिस मेथड बाय एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सेकेंडरी सोल्यूट इंक्रीज द एक्वस सोल्युबिलिटी ऑफ वाटर इनसोल्यूबल ड्रग। कहने का मतलब दोस्तों, इसमें हम जो है कोसॉल्वेंट, इसमें यह कोसॉल्वेंट जो होता है आपका लिक्विड होता है, और ये हमारा जो हाइड्रोट्रोपी में है सेकेंडरी सोल्यूट, जैसे आपका सोल्यूट और सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो हमारा जो है ये में अलग से जो है सेकेंडरी सोल्यूट ले लेते हैं, सेकेंडरी सोल्यूट ले लेते हैं हाइड्रोट्रोपी। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में अच्छे से नहीं मिक्स हो रहे हैं तो हम उसमें सेकेंडरी सोल्यूट ले लेते हैं। इसमें जो है आपका कोसॉल्वेंट जो होता है लिक्विड होता है, इसमें सेकेंडरी सोल्यूट ही ले लेते हैं हाइड्रोट्रोपी में। अब आपका कॉम्प्लेक्सेशन, इट इज ए प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन ऑफ टू आर मोर मोलिक्यूल्स, इसमें टू आर मोर मोलिक्यूल्स टू फॉर्म ए नॉन बॉन्डेड एंटिटी। टू आर मोर मोलिक्यूल को लेकर एक नॉन बॉन्डेड एंटिटी बनाते हैं। इट इज यूज टू इम्प्रूव द बायोबिलिटी ऑफ पुअरली सोल्यूबल ड्रग। ये पुअरली सोल्यूबल ड्रग जो है हमारा उसका सोल्यूबिलिटी को जो है इंक्रीज कर देता है, बायोबिलिटी इंक्रीज कर देता है। आपका एग्जांपल है चिलेट्स EDTA, इसमें आपका कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सॉल्ट फॉर्मेशन, मस्ट एसिडिक एंड बेसिक ड्रग्स डिसॉल्व वेरी रैपिडली व्हेन दे आर डिसॉल्व इन सॉल्ट। जो है आपका कहने मतलब है आपका कोई सोल्यूट जो होता है उसको हम जो है कन्वर्ट कर देते हैं, क्या सोल्यूट को अगर हम कन्वर्ट कर देंगे साल्ट में, अगर उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो हाईली सोल्यूबल हो जाता है। हेंस बाय द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट इन द गिवन सॉल्वेंट वी कैन इजीली एनहांस द सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। अगर सोल्यूट को हम साल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो हमारा आसानी से जो है हमारा सोल्यूट में जो है डिसॉल्व हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। वही सॉल्ट फॉर्मेशन, सोल्यूट को जो है हम सॉल्ट में बना लेते हैं। अगर सरफेक्टेंट जो है आपका आयल प्लस वाटर, जैसे आयल और वाटर को मिक्स कर रहे हैं तो आसानी से जो है मिक्स नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर जो है रुक जाते हैं। यहाँ पर आयल और वाटर जो है आपस में मिक्स रह रहे हैं, आयल ऊपर और ऊपर नीचे हो जा रहे हैं, तो हमारा जो सरफेक्टेंट एजेंट होता है जो हमारा इसको जो है इसको रिड्यूस कर देता है, यहाँ पर रिड्यूस कर देता है, तो जो ये आपस में जो है आसानी से मिक्स हो जाते हैं, तो हमारा आसानी से जो है ड्रग बन जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। आपको जो मैंने ये सारी चीज़ें जो बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ों का आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद।